गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ सिमरन ऑन बिहाफ ऑफ टीम अचीव CAPF। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 40 आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट, जो कि आपके अपकमिंग CAPF AC 2025 एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस लिस्ट से आपको रिवीजन करने में, क्विक रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और जितने भी टॉपिक्स हम थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हैं उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें आप फटाफट एक गो में रिवाइज़ कर पाएंगे। तो ये लिस्ट आपके लिए इससे आगे है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैं आपके लिए 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेस की लिस्ट लेके आई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे टॉपिक्स डायरेक्टली आते हैं, कैसे टॉपिक इनडायरेक्टली आते हैं, कैसे आप कंटेंट को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर यूज़ करेंगे सेम ही कंटेंट को। तो वो मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था और उसी वीडियो में मैंने आपको हमारे अपकमिंग इनिशिएटिव के बारे में भी बताया था। ठीक है, तो ये है आपकी 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट। अब इस लिस्ट में मैं आपको एक एक टॉपिक की इम्पोर्टेंस बताने से पहले एक कंसर्न बताना चाहूँगी आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। दैट कंसर्न इज़ कि हम जब आर्ग्यूमेंट रेडी करते हैं तो हम हमेशा फेवर वाले पॉइंट्स को पहले रेडी करते हैं, फेवर वाले को, अगेंस्ट वाले को हम बाद में रेडी करते हैं। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है कि आपका जो टॉपिक है ना उसको वो नेगेटिव सेंस में करके लिख देता है। जैसे मान लीजिए इसी में लिस्ट में आपको एक आगे एक स्टैटिक टॉपिक भी है, इसमें एक स्टैटिक टॉपिक मैं यहाँ से ले लेती हूँ, साइमल्टेनियस इलेक्शन विल इम्प्रूव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंडिया। ये आपका एक पॉजिटिव टॉपिक बनता है इधर। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में कुछ इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, तो ये पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। इसी की जगह अगर मैं इसको नेगेटिव में लिख दूँ, एग्जामिनर इसको नेगेटिव में दे दे, अब यहाँ पे ये लिख दे साइमल्टेनियस इलेक्शन विल डिसरप्ट फेडरलिज्म इन इंडिया, तो अब वो हो गया नेगेटिव सेंस में। लेकिन अब 70 to 80% लोगों से गलती यहाँ पे ये हो जाती है कि हमने जिस डायरेक्शन में प्रिपेयर किया है, साइमल्टेनियस इलेक्शन हम एक वर्ड देखते हैं पूरे ऐसे में या फिर पूरे इसमें आर्ग्यूमेंट के टॉपिक में, और आप उस टॉपिक में साइमल्टेनियस इलेक्शन देखते ही फेवर वाले पॉइंट पहले लिख देते हैं, अगेंस्ट में बाद में अगेंस्ट वाले पॉइंट लिख देते हैं। बल्कि टॉपिक क्या है, टॉपिक है ऑपोजिट। आपको लिखना है टॉपिक के ऊपर आर्ग्यूमेंट, ना कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर लिखना है। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो आपके साइमल्टेनियस इलेक्शन में अगेंस्ट वाले पॉइंट थे, अगर वो डिस्टर्ब करने वाला नेगेटिव सेंस वाला टॉपिक दे देता है तो अगेंस्ट वाले फेवर में आएंगे और फेवर वाले अगेंस्ट में जाएंगे। तो इस चीज़ का हम खास ध्यान रखेंगे और इसी तरीके से हम इन अलग अलग टॉपिक्स को, हो सकता है आने वाली वीडियोज़ में ऑन योर डिमांड, हम इन्हीं टॉपिक्स को मोल्ड करके थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में लिख के आर्ग्यूमेंट लिखने की प्रैक्टिस भी करेंगे इंडिविजुअल टॉपिक पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक एक करके थोड़ा टॉपिक्स को देख लेते हैं ब्रीफ में। पहला टॉपिक है आपका हिंदी शुड बी प्रमोटेड एज द नेशनल लैंग्वेज। स्टैटिक का टॉपिक है, न्यूज़ में इसलिए रहता है क्योंकि आपका 3 लैंग्वेजेस फार्मूला मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिबेटेबल रहता है। एग्जामिनर ने लैंग्वेज के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस इससे पहले पेपर 2 में पूछे भी हुए हैं और मोस्टली ये टॉपिक आर्ग्यूमेंट में ही आता है क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट ही चल रहा है थ्रू आउट द कंट्री। दूसरी चीज़, इंडिया नीड्स अ पॉपुलेशन लॉ कंट्रोल। अभी अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें इंडिया की पॉपुलेशन है रीच्ड 146.58 करोड़। इतना बड़ा नंबर हमने टच कर लिया और ये नंबर जो है वो इन फ्यूचर 170 करोड़ होने वाला है। तो क्या अब हमें इस मूवमेंट पर ज़रूरत है एक पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की? इसके ऊपर भी हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है इस लिस्ट के अलावा कुछ और एडिशनल अगर अच्छे टॉपिक्स मिल जाएँ तो टीम आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो लेके डेफिनेटली आएगी, डिपेंडिंग ऑन योर डिमांड। क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप विल एंश्योर जेंडर जस्टिस, ये एक टॉपिक बहुत डिबेट में रहता है। कास्ट बेस्ड सेंसस अभी अभी था, और कास्ट की इसी के साथ साथ एक और टॉपिक आ जाता है कास्ट की सब कैटेगराइजेशन। कास्ट की सब कैटेगराइजेशन ये अभी अभी तेलंगाना गवर्नमेंट वॉज द फर्स्ट गवर्नमेंट जिसने इसको इम्प्लीमेंट किया है। UN हैज़ फेल्ड इन प्रिवेंटिंग ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स। अच्छा, इसी के साथ साथ ना एक और चीज़ है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होती है, ये है आपकी आर्ग्यूमेंट की लिस्ट। इससे पहले आपको दी गई थी एक ऐसे की लिस्ट। दोनों ही लिस्ट में आपको एक कवरेज मिलेगी, मतलब एक ओवरलैपिंग मिलेगी कुछ टॉपिक्स में। तो उस ओवरलैपिंग वाले टॉपिक्स को हो सकता है हम आने वाली वीडियोस में ओवरलैप्ड सेक्शन में ना करें। जो टॉपिक हम ऐसे में करवाएंगे, ऐसे में सबसे ज़्यादा टॉपिक करवाएंगे क्योंकि ऐसे आपके ब्रॉड होते हैं। ठीक है, ऐसे सबसे ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं। कंटेंट दोनों जगह पे सेम रहता है, बस उसकी ओरिएंटेशन, स्ट्रक्चर और लैंग्वेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ साथ आप और टॉपिक्स देखिए, डीप फेक टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एक्शन मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ, द कल्चर ऑफ कोचिंग इज डिस्ट्रॉइंग क्रिएटिव लर्निंग। डिबेटेबल टॉपिक है ये और ये आपका आने का चांस है।
मेंटल हेल्थ मस्ट बी ट्रीटेड एज सीरियसली एज फिजिकल हेल्थ। ये आपका ऐसे में भी कवर होता है, ये आपका रिपोर्ट में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियाज यूथ्स आर मोर मिस इन्फॉर्म्ड देन बीइंग अनएम्प्लॉयड। मिस इन्फॉर्म्ड इन द सेंस एंड अनएम्प्लॉयड इन द सेंस, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑलरेडी एग्जामिनर एक बार पूछ चुका है, न्यूज़ में है क्योंकि आपकी रामनाथ कोविंद कमेटी लास्ट टाइम थी। टेररिज्म इज़ मोर ऑफ अ पॉलिटिकल इशू देन रिलीजियस इशू, ये इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट बहुत होता है। ह्यूमंस विल लूज कंट्रोल ओवर एआई इन फ्यूचर, ये टॉपिक आपका यहाँ पे है। इसी के साथ साथ ना एक और टॉपिक है जो कि हमने ऐसे वाली वीडियो में शायद डिस्कस किया था। एआई मतलब लोगों को रिप्लेस कर रही है, लेबर को रिप्लेस कर रही है, ये सब तो आपने काफ़ी जगह पे सुना होगा। बट अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में एक आर्टिकल आया था द हिंदू में ही आपका, कि जो आपका एक कॉरपोरेशन का स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ यूजुअली पिरामिडल। टॉप पे आपके बैठते हैं आपके इन्वेस्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स, नीचे बेस पे आपके होते हैं एम्प्लॉयज़, बीच में आ जाती है मैनेजमेंट। अब इस मैनेजमेंट में जो एचआर होते हैं, आईबीएम का केस आपने पढ़ा होगा इन 2023, मैनेजमेंट में जो आपके एचआर्स होते हैं इनको ले ऑफ कर दिया गया। 93% एचआर्स, मतलब पूरा का पूरा एचआर डिपार्टमेंट ही खाली हो गया। सिर्फ 7% रिटेन हुए, वो भी एआई ओवरव्यू के लिए। इनको खाली करके यहाँ पे एआई को लगा दिया गया। इससे क्या होता है ना कि आपका जो वर्क प्लेस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया। अब वो पिरामिडल से हो गया आपका आर ग्लास शेप्ड। तो ये सारी चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, है ना। ये आपके यहाँ पर 20 टॉपिक्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम बचे हुए 20 टॉपिक्स जो और हैं उन्हें भी देख लेते हैं आगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस इंडिया, स्टैटिक का टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर साल आप ये प्रिपेयर करते ही होंगे, आगे भी करिएगा। पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स शुड बी कंडक्टेड इन इंडियन लैंग्वेज, ये आपका है। ये आपने इसके कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स कुछ पढ़े होंगे, लैंग्वेजेस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने इसके कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स पढ़े होंगे जहाँ पे है कि 15 साल इनिशियली आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 साल तक आपका इंग्लिश यूज़ होगी, उसके बाद फिर उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, फिर भी वो कंटिन्यू की जा रही है अभी तक। और इंडियन लैंग्वेजेस में करने की इसको बात इसलिए भी की गई थी कि अभी वहाँ पर पार्लियामेंट में काफ़ी लैंग्वेजेस में डिबेट की जाएगी। इससे क्या होगा, सभी लैंग्वेजेस को स्पेस भी मिलेगा, डिबेट जो है वो इफ़ेक्टिव भी होगी, ज़्यादा लोगों तक उसकी रीच भी बढ़ेगी। क्योंकि अभी भी इंडिया में मैक्सिमम लोग अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही चीज़ों को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं। तो एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये हमारे आर्ग्यूमेंट के पॉइंट्स भी रहेंगे। मैरिटल रेप शुड बी क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया, टॉपिक शायद पहले भी था आपका, रिपीट हो गया ये। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इज़ बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट टू इंडिया, ये इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स भी हैं। क्लाइमेट एजुकेशन शुड बी अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, ये काफ़ी न्यू टॉपिक है, इसको हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे अपकमिंग वीडियो में। क्लाइमेट एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है, क्लाइमेट का इम्पैक्ट हम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है हमें अलग अलग फील्ड्स में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अर्बन फ्लड्स आर अ रिजल्ट ऑफ पुअर गवर्नेंस, इसमें 2 मुद्दे होते हैं। एक आपका क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ क्या है, अभी दिल्ली में 3 बच्चों की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से 3 बच्चों की डेथ, जो कि आपके एस्पिरेंट थे। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी हुई थी, पानी भर गया था। सो दिस वाज वन सच थिंग। हीट वेव्स शुड बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल डिजास्टर। इंडिया शुड अडॉप्ट अ नॉन अलाइंड स्टैंस इन ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, ये टॉपिक आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए। ये मतलब कोई बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, बट नहीं, फ़िलहाल जो ग्लोबल कंडीशन हो रखी है उसमें ग्लोबल साउथ का, अगर इंडिया को ग्लोबल साउथ की वॉइस बनना है तो उसके लिए इंडिया का एक क्लियर स्टैंड होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन अगेन हमारी पॉलिसी रही है नॉन अलाइनमेंट वाली, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, NAM वाली। तो हम इन दोनों चीज़ों को आपस में कैसे बैलेंस करेंगे। इंडिया ने रशिया को न्यूक्लियर वेपन्स खोलने से रोका। इंडिया की डिप्लोमेसी की काफ़ी बार आपने देखा है कि जीत हुई है, जैसे कि अभी पहलगाम अटैक के केस में था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम हो सकता है कुछ और टॉपिक्स को भी यहाँ रिलेट करके एक ही वीडियो में डिपेंडिंग ऑन योर डिमांड करेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शुड बी रेगुलेटेड, बिल्कुल। ये आपका जो ऑब्सक्योरिटी वाला केस है ना,
कुछ भी अपलोड किया जा रहा है, लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेंट हो रहे हैं, हेट कमेंट्स होते हैं, फ्री स्पीच को एकदम हेट स्पीच बना के रख दिया गया। तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना, अभी आपका वो इंडिया हैज़ गॉट लेटेंट एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, ये बहुत बड़ा केस था, ठीक है, सोशल मीडिया पे। एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने मतलब ऑलमोस्ट आपको ह्यूमर की डेफिनेशन दे दी थी इस केस में। अगले टॉपिक्स, साइबर बुलिंग शुड बी क्रिमिनल ऑफेंस। ये अभी तक इंडिया में क्रिमिनल ऑफेंस है नहीं साइबर बुलिंग अभी तक। ये आपने एक वीडियो क्लिप देखी होगी ऑन यूट्यूब, जिसमें जो यूएसए के सेनेटर्स हैं वो मार्क जुकरबर्ग से पूछते हैं कि 37% गर्ल्स आपकी न्यूडिटी फेस करती हैं, एंड इन गर्ल्स की जो एज है इंस्टाग्राम पे दे फेस न्यूडिटी, और इनकी एज जो है वो 13 to 16 ईयर्स के बीच में है। इनमें से काफ़ी लड़कियों ने सुसाइड कर ली, काफ़ी अभी ट्रॉमा में हैं। तो वो सेनेटर बैक टू बैक मार्क जुकरबर्ग से सवाल पूछते हैं, हु डिड यू फायर। तो क्या इंडिया में भी ये चीज़ होनी चाहिए? इंडिया में भी इस टाइप की रेगुलेशंस आना इंपॉर्टेंट है। आएंगी तो कैसे आएंगी, किस तरीके से उन्हें रेगुलेट किया जाएगा, ये भी हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 28% एज पर NCRB रिपोर्ट 28% क्राइम्स आपके अगेंस्ट विमेन होते हैं ऑनलाइन में, ठीक है। मार्क्स शुड नॉट डिफाइन मेरिट। ये आपका क्रिएटिव लर्निंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, और जो भी आपका अपार मतलब वही एजुकेशन सिस्टम में, हायर एजुकेशन में रिफॉर्म्स वाला टॉपिक है लगभग। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शुड फोकस मोर ऑन लाइफ स्किल्स एंड एकेडमिक्स। से दोनों ही टॉपिक रिलेटेड हैं, एंड यूपीएससी की यूजुअली आदत है कि वो 2 से 3 टॉपिक्स का ब्लेंड बनाकर ही आपको एक टॉपिक देता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस लिस्ट में से कुछ भी डायरेक्टली आ जाएगा, मगर हम प्रिपेयर कर लेंगे ना, ज़रूरी नहीं है ये लिस्ट, कुछ और टॉपिक्स भी हम प्रिपेयर कर लेंगे तो उसी कंटेंट में से ही उठा के लिखना है हमें। लेकिन उस कंटेंट को हम अरेंज कैसे करेंगे अपकमिंग इनिशिएटिव में हम देखेंगे। रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस नॉट कास्ट। ये आपका अगेन स्टैटिक का टॉपिक हो गया। प्लास्टिक पैकेजिंग नीड्स कम्प्लीटली बैंड। अभी प्लास्टिक ट्रीटी जो है वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंची थी, इंडिया में भी अभी बहुत ही इनफॉर्मल सेक्टर में चल रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया शुड इंट्रोड्यूस अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ये बहुत पुराना टॉपिक है, ऐसा नहीं है यूपीएससी पुराने टॉपिक्स पूछेगा नहीं। 2023 में आपका कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर टॉपिक आया हुआ है, एक करंट से भी आया था उनका GMO वाला, ठीक है, और एक आपका कैपिटल पनिशमेंट पे भी आया था। इंडियाज़ डेमोक्रेसी डिमिनिश्ड एंड डिक्लाइनिंग, डिबेटेबल। ये इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कंट्रीज शुड नॉट यूज़ देयर न्यूक्लियर वेपन्स फॉर सिक्योरिटी। और इसमें ना हमें एक और चीज़ हम इस आर्ग्यूमेंट में डिस्कस करेंगे कि हमें एक रिन्यूड न्यूक्लियर ट्रीटी की ज़रूरत है। जो आपका एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर फ्रेमवर्क है, वो जो बार बार ये न्यूक्लियर वेपन्स खोलने की धमकियाँ, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड इन कंट्रीज़ को जो सस्पेशन हो रखा है, जैसे कि USA को है, ईरान पे अभी अटैक हुआ है, तो ये डिस्कस करना यहाँ पे हम करेंगे। AI विल डिस्ट्रॉय एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये आपने काफ़ी जगह पे पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। सो दैट्स इन दिस वीडियो, एंड ये लिस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे आराम से अवेल हो जाएगी। इसी के साथ साथ हम अपकमिंग इनिशिएटिव में एक एक टॉपिक को आपका डिस्कस भी करेंगे, और आर्ग्यूमेंट्स के टॉपिक्स जो हैं आपके वो ऐसे के बाद आएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।